हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये काफ़ी डिमांडिंग वीडियो थी। एचपीसीएल ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली थी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, जिन्हें हम आईएएस ऑफिसर बोलते हैं। उनका जो एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो लेने वाला है, सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। उसका जो पेपर पैटर्न होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है और सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है। अप्रॉक्स आई कैन से दैट कि 50 प्लस मैसेजेस मेरे पास, और मेरे वीडियोस में कमेंट भी हैं। आप देख सकते हैं लेटेस्ट वीडियोस में जाके कि भैया एचपीसीएल वाली वीडियोस कब आएंगी, क्योंकि इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पे। ओके, सो एचपीसीएल पहले क्या करता था, कंप्यूटर साइंस वालों को बहुत कम हायर करता था, मतलब ना के बराबर था। इस साल जो रिक्रूटमेंट वाली वीडियो थी, रिक्रूटमेंट वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया बताया है कि कंप्यूटर साइंस वाले के लिए आई थिंक 20 वैकेंसीज हैं। ओके, और ये सीवीटी एग्जाम होगा, प्लस उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो अगर आपने वो वाली वीडियो मिस की है तो मैं आपको बता दूं, या आप नए हो चैनल पे, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गेट से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वो अपने चैनल पे शेयर करते रहते हैं। राइट, जो भी रिक्रूटमेंट होती हैं और उन्हें कैसे क्रैक करना है, जो भी जॉब्स होती हैं उनके इंटरव्यूज, मॉक टेस्ट कैसे, सब कुछ हम इस चैनल में बताते हैं। आज का वीडियो हमारा एचपीसीएल आईएएस ऑफिसर के बारे में है। 2026 में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, आई थिंक 3 मई को एग्जाम है, और अभी भी आई थिंक 25 मार्च तक इसका फॉर्म फिल होना चालू, अभी भी चालू है, तो आप फिल कर सकते हैं। जो भी रिक्रूटमेंट वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और पीएसयू गवर्नमेंट जॉब 2026 वाली प्लेलिस्ट में जाइए। पहला या दूसरा वीडियो होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने इस पीडीएफ में बना के रखा आपके लिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एक कमेंट छोड़ के जाना जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए चाहिए। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। देखो यहाँ पे अब ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये एक इमेज मैंने लगाई हुई है यहाँ पे। ओके, और इस इमेज को मैंने लिया है कहाँ से, एचपीसीएल के ऑफिशियल साइट से। ठीक है, एचपीसीएल के ऑफिशियल साइट से। देखो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर जो होते हैं, ये सीएससी या आईटी वाले इंजीनियर्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखो कोई पूछ सकता है सर एआईएमएल एलिजिबल है क्या, ठीक है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एलिजिबल है क्या। तो जो रिक्रूटमेंट वाली वीडियो है उसमें जाके देख सकते हो आप कौन कौन एलिजिबल है, अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो अगर डेट चालू है तो। मुझे एक्जैक्टली डेट याद नहीं है, बट एक बार देख लेना वीडियो जाके, अगर होगा तो फिल कर देना। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर्स के लिए हायर करेंगे, और इसमें हमने क्या बात की, सीएससी और आईटी वाले से रिलेटेड जो जॉब है आपके पर्सन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो 85 एमसीक्यूज होंगे जो कि जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। ओके, ठीक है, 85 एमसीक्यूज होंगे जो कि टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज से होंगे। मतलब क्या है, जैसे गेट में हमारा क्या होता है, 15 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, और 85 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, 85 मार्क्स होता है। 15 मार्क्स एप्टीट्यूड का होता है, और 85 मार्क्स होता है हमारा टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज का होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे बताया गया है कि 85 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, और 85 एमसीक्यूज जो होंगे टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे। मतलब क्या है कि अगर 85 क्वेश्चन टेक्निकल की बात कर रहे हैं, अगर कोई बंदा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो उससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, यदि कोई बंदा कंप्यूटर साइंस का है, सिविल सीएस का है, तो उसको उससे सीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ डन। यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड में 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा, और टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज में भी 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा। मतलब 85 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 170 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और 170 क्वेश्चंस भी होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं पर क्वेश्चन एक नंबर ही रखा गया है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑल, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का लगा सकते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, नाउ टाइमिंग यहाँ पे मैंने नहीं लिख रखी है, मैं टाइमिंग बता देता हूँ आपको। इसको 150 मिनट्स में आपको करना होगा, मतलब आपको 2.5 आवर्स में करना होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे में आपको 150 मिनट में, 150 मिनट्स में आपको 170 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो ये कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस वगैरह, वो सब मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ना जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या होगा। जनरल एप्टीट्यूड पेपर विल बी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस ऑन इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे पूछा जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग कम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इट इज, तो जो हमारा एक प्रॉक्स बोल सकते हैं, जो हमारा गेट एप्टीट्यूड है, गेट एप्टीट्यूड है, गेट में भी तो यही पूछे जाते हैं, वही हमारा यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड पेपर है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मैं अभी अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीएस का यहाँ पे सिलेबस आपको मेंशन नहीं किया है कि आपका जैसे आईएएस ऑफिसर वाला जो है उसका हमारा टेक्निकल सिलेबस क्या होगा। राइट, मेन चीज तो हमें वही जानना है कि टेक्निकल का हमारा सिलेबस क्या होगा। देखो, जो मैंने एनालाइज किया है लास्ट ईयर के एमई के पेपर मैंने देखा, और सिविल इंजीनियरिंग के पेपर देखा, और यहाँ पे मैंने केमिकल के भी देखा। ठीक है, सिविल के बाद केमिकल देखा, डबल ई का भी देखा मैंने पेपर, और मैंने अपने दोस्तों से बात की जो लोग
इसका MECE और EE का जो मेरे स्टूडेंट है कि दोस्त है मेरे, उनसे बात की कि कैसे क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल पार्ट में, प्रोफेशनल पार्ट में। उन्होंने बताया कि जो क्वेश्चंस होते हैं गेट का जो सिलेबस होता है, जिसने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है, गेट सिलेबस कर रखा है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही ईज़ी आते हैं। ठीक है? क्योंकि देखो आपको 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपने गेट पढ़ रखा है तो आपको केवल गेट की नोट्स रिवाइज़ करना है। गेट की नोट्स केवल रिवाइज़ करना है और आप क्रैक कर लोगे। क्योंकि देखो सारे क्वेश्चंस तो वैसे भी आप अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको 1 मिनट से कम चाहिए। तो आपको यहाँ पे अगर गेट सिलेबस से बाहर भी अगर कुछ चीज़ें हैं 1-2 सब्जेक्ट, जैसे पूछ सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछ सकते हैं, वेब टेक्नोलॉजी पूछ सकते हैं वो, ठीक है? ये चीज़ें पूछ सकते हैं आपको कंप्यूटर साइंस में। बट फिर भी हमें गेट के जो सिलेबस है, गेट की जो नोट्स है वही पढ़ के जाना है जो गेट में सिलेबस में है। ऑफिशियल सिलेबस जैसे ही आएगा मेरे पास, अभी तक सीएस का पेपर हुआ नहीं है तो पेपर भी नहीं, प्रीवियस ईयर का हमें एमई सिविल और डबल के पेपर मिले हैं। बट सीएस का जैसे कुछ मिलता है तो मैं और शेयर करूंगा। बट जो इनने बताया है, मैकेनिकल सिविल और डबल ई वालों ने बताया कि गेट से अगर आप पढ़ लोगे गेट का सिलेबस तो आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आप गेट में मान लो आपकी रैंक आ रही है 1000 तक, तो आपका एचपीसीएल का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे टेक्निकल की बात करें तो हमें गेट का नोट्स ही सिलेबस ही हमें पढ़ना है, क्योंकि गेट के सब्जेक्ट ही कोर सब्जेक्ट होते हैं। नाउ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, तो यहाँ पे गेट इज सुपर सेट। सबसे पहले हमें पता है गेट इज सुपर सेट। कोई भी एग्जाम, आप इसरो का एग्जाम ले लो, बार का एग्जाम ले लो, कोई भी पीएसयू का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, पीएसयू बार इसरो डीआरडीओ कुछ भी एग्जाम, देन गेट इज सुपर सेट। यू शुड प्रिपेयर फॉर गेट। गेट एक बार प्रिपेयर कर लो, सारे एग्जाम्स आपके क्रैक होते जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे गेट अगर आपने पढ़ रखा है तो आप क्रैक कर लोगे। यदि आपने गेट नहीं पढ़ रखा तो आपको गेट के सब्जेक्ट ही देखने पड़ेंगे। ठीक है? और कहाँ से पढ़ना है, तो फ्री रिसोर्सेज का मैंने वीडियो बनाया हुआ है गेट के लिए, वो जाके आप देख सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं अगर आप एसपीसीएल के लिए स्पेशली पढ़ रहे हैं। गेट एप्टीट्यूड में आपको प्रैक्टिस करना है, एसएससी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, इनके जो पीवाईक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, किसके लिए? जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट के लिए। ठीक है? और जो एएमई का और सिविल इंजीनियरिंग का और डबल ई का जो पेपर है, उनके एप्टीट्यूड के बेस पे हम अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, मॉक टेस्ट। नाउ सो एचपीसीएल सीएससी, जिसे हम आईएएस ऑफिसर भी बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर, इसका आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। तो हम लॉन्च कर रहे हैं अपना खुद का टेस्ट सीरीज। हम खुद का क्या कर रहे हैं? टेस्ट सीरीज अपना लॉन्च कर रहे हैं, और इसका अनाउंसमेंट वीडियो जल्द ही आ जाएगा। ओके? सो अप्रॉक्स 10 हम मॉक टेस्ट देंगे आपको, 10 मॉक टेस्ट देंगे। और 10 मॉक टेस्ट बनाने में आपको पता होगा 170 इंटू 10 वी हैव टू फ्रेम 1700 क्वेश्चंस, 1700 क्वेश्चंस वी हैव टू फ्रेम। So we'll work hard for you, right? Like we did bark, we tried our best for the bark. Like we provided you 100, I think how many tests, how many I think we have provided 5 mock tests for you, right? You have seen, I think, right? So we have framed I think 5 into 100, that is a 500 quality questions we have framed. Some questions may be wrong, ठीक है? आप लोगों ने रिपोर्ट किया, हमने सोल्यूशन उसका अपडेट किया, तो हम इसका खुद का मॉक टेस्ट लेके आएंगे। नो, अगर क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। सीबीटी क्वालिफाइंग मार्क्स में तो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में 50% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। मतलब अगर आपके पास 85 अगर आपके क्वेश्चंस थे तो आप 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके, 40 नहीं 50 बोल सकते हैं, 50 क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। तो सारे क्वेश्चंस वैसे भी नहीं कर पाओगे, जो क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेशन ले रहा, लेंथी ले रहा, फिर भी बन रहा है, उसको आपको छोड़ के आना, ये स्ट्रेटजी होगी। Overall qualifying in CBT, general aptitude, technical professional knowledge 65% for the general EWS, 54% for the CS, STSC and OBC PWD के लिए। ठीक है? Candidates qualifying in the computer based test in order of merit, ठीक है, predetermined ratio will be advertised to upload the supporting documents for the certain positions basis security of the application uploaded document if applicable। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे दी जाएगा। Candidate must secure minimum qualifying marks in each stages, computer-based test, group task, and personal interviews to be considered for the further selection. Category discipline-wise merit list will be drawn for the candidates who qualify in the stages. Computer-based test, group task, moot court only for the law officers, ये सारी चीजें। तो हमारा तो जो होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ग्रुप टास्क होगा, और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो वीडियो का हमें एजेंडा पता चला अभी तक, हमें क्या जानना है, हमें एक चीज एग्जाम में जाना है, पेपर पैटर्न हमें पता चल गया, और हमें गेट का जो पैटर्न है, गेट का जो हमारा पैटर्न है, गेट का जो पैटर्न है वही पैटर्न है, एक तरह से बोल सकते हैं गेट सिलेबस के मामले में। ठीक है? और गेट का जो हमें नोट्स है, जो भी हमने बना रखा है, वही रिवाइज करना है। ठीक है? फिर भी अगर कुछ चीजें रह गई हो तो हमें यहाँ पे बता दीजिए आप। और बहुत सारे लोग बोलेंगे सर गेट का सिलेबस ही सब कुछ कहाँ है? यस, गेट इज सुपर सेट, अगेन आई एम टेलिंग। तो जो लोग एचपीसीएल आईएएस वाला यहाँ पे हमें कर रहे थे,
कि क्या-क्या पढ़ना चाहिए। तो आपको जो गेट के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी 10 सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स पढ़ो, ठीक है? देखो गेट में एप्टीट्यूड भी है और यहाँ पे एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं। तो मैं अगेन ह हर बार यही बोलता हूँ, अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो, तो आप सारे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और आप चैनल पे बने रहना, मॉक टेस्ट का अनाउंसमेंट ज़रूर होगा। मॉक टेस्ट का अनाउंसमेंट विदिन 10 टू 15 डेज़, क्योंकि 3 मई को एग्ज़ाम है, तो हो सकता है हम लास्ट अप्रैल में यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन एंड या अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड फिर हम जो भी इंक्वायरी चाहिए आपको हमसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।